हेलो फ्रेंड, ये तमिलनाडु लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन पेपर है लाइब्रेरी साइंस का। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ आईएलए? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है, विच इज इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल? तो इनमें से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेस्पोंडेंस। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी लोकेटेड? विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन, यूएसए। नेक्स्ट है, हु वाज द मेन कंट्रीब्यूटर फॉर मॉडर्न लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया? भारत में आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थ्री। ये बड़ौदा राज्य के राजा थे। उसके बाद है क्वेश्चन 5, वेयर इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज सिचुएटेड? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ है? तो ऑप्शन बी, यूएसए में है। द मेन पब्लिकेशन ऑफ आइजलिक? आइजलिक का मुख्य प्रकाशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइजलिक बुलेटिन। नेक्स्ट है, यूनेस्को लॉन्च्ड अ प्रोग्राम नेम? यूनेस्को के द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिसिस्ट 1971। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द इंडियन कॉपीराइट इनेक्टेड? तो भारत में कॉपीराइट जो एक्ट है वो आया था ऑप्शन बी, 1957 में। एंड्रू कार्नेगी द बेनिफैक्टर ऑफ लाइब्रेरीज वाज फ्रॉम विच कंट्री? जो एंड्रू कार्नेगी है वह कहाँ से रिलेटेड है, कौन से कंट्री से? तो वो है यूएसए से। व्हाट डज एकेडमिक लाइब्रेरी कंसिस्ट? तो एकेडमिक लाइब्रेरी का टाइप्स क्या क्या है? तो उसमें है स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है वो एकेडमिक लाइब्रेरीज के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट में चलेंगे, हु एक्ट ऑफ एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी कमिटी? जो लाइब्रेरी कमेटी है उसके सेक्रेटरी कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइब्रेरियन। हु इनिशियली फॉर्मुलेटेड मॉडल इंटर लाइब्रेरी कोड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। सर्विस बी फॉर सेल्फ इज द मोटो ऑफ लाइब्रेरियंस। इन 1957 हु हेडेड लाइब्रेरी एडहॉक कमिटी? जो 1957 में लाइब्रेरी एडहॉक कमेटी बनाया गया था उसका हेड कौन था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन ए। व्हाट टाइप ऑफ लाइब्रेरी इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स लाइब्रेरी? तो आप सभी जानते होंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लाइब्रेरी जो है बार्क का है और यह स्पेशल लाइब्रेरी है जो कि मुंबई में है। अ लाइब्रेरी विच सर्व पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री फ्री ऑफ चार्ज और फॉर अ नॉमिनल फीस इज कॉल्ड अस?
तो ये क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी का है। नेक्स्ट है, वेयर इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, तो ऑप्शन बी कोलकाता में है। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ था। इसके प्रथम हेड जो थे वो B.S. केशवन हैं। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर कॉलेज लाइब्रेरी। तो कॉलेज लाइब्रेरी का जो मुख्य राजस्व का स्रोत है वो क्या है, फीस ऑफ स्टूडेंट से जो फीस लिया जाता है वो। कोक्सिल कार्बोसाइड्स यूज इज फुमिगेशन इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट केमिकल्स। फंगस है उसके लिए कंट्रोल करने के लिए किसका, कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, तो इथाइल ऑक्साइड एंड CO2। एयर कंडीशनिंग ऑफ स्टॉक रूम रिमूव्स। जो स्टॉक रूम है वहाँ एयर कंडीशन में क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड्स। रस्टी ब्राउन स्पॉट अपीयरिंग ऑन ओल्ड पेपर इज रिगार्डेड एज। तो इसका राइट आंसर है फॉक्सिंग। विच एनिमल स्किन इज मोरक्को लेदर यूज फॉर बाइंडिंग। तो फ्रेंड्स इसमें जो बॉन्डिंग प्रोसेस है तो उसमें मोरक्को लेदर का यूज होता है, तो किससे है, गॉट। व्हाट इज स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स। तो जो स्टॉक वेरिफिकेशन है, भंडार सत्यापन जो पुस्तकों का होता है, तो क्या है वो, फिजिकल चेकअप ऑफ बुक्स, पुस्तकों का भौतिक सत्यापन। द फुमिगेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एथाइल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 1:9 के अनुपात में उसका मिक्सअप किया जाता है। बुक कार्ड, बुक पॉकेट आर सम ऑफ द आइटम दैट इज यूज्ड इन विच डिपार्टमेंट्स। तो जो बुक कार्ड और बुक पॉकेट आइटम का यूज़ किया जाता है वो कौन से डिपार्टमेंट में, तो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में या टेक्निकल सेक्शन में किया जाता है। ह्यूमिडिटी इन स्टॉक रूम शुड रिमेन टू व्हाट परसेंट्स। तो ह्यूमिडिटी जो है वो स्टॉक रूम का कितना होना चाहिए, वह 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 60% से अधिक होगा तो वहाँ फंगस हो जाएगा बुक्स पर। द सेल्फ लिस्ट इन द लाइब्रेरी इज यूज टू फैसिलिटेट वाट। जो सेल्फ लिस्ट होता है उसका लाइब्रेरी में क्या यूज होता है, जो सेल्फ लिस्ट होता है उसका लाइब्रेरी में यूज स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए होता है, भंडार सत्यापन के लिए। What attracts cell beetles called Dramatidae in the library। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रामेस्टिडिया का लाइट, ऑप्शन डी। हु डेवलप CPM। जो क्रिटिकल पाथ मेथड है उसका विकास किन्होंने किया है, तो डुपॉन्ट कंपनी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गुड ऑफिस कमेटी। जो गुड ऑफिस कमेटी है उसका क्या रोल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डिसाइड द इंडियन रेट ऑफ कन्वर्सेशंस। ठीक है। हु सजेस्ट दैट ओनली पब्लिश्ड बुक शुड बी प्रोक्योर्ड। तो इसका सजेशन किन्होंने दिया है, जॉर्ज एस बोन ने।
हमें उन्हीं पुस्तक को खरीदना चाहिए जो कि पब्लिश्ड है। हु आइडेंटिफाइड स्वॉट एनालिसिस, जो स्वॉट एनालिसिस है उसको किसने पहचाना है, तो वो है ऑप्शन डी यूलाइस नार्डिन। ठीक है। मास्लो थ्योरी इज रिलेटेड टू, जो अब्राहम मास्लो का थ्योरी है वो क्या है, मोटिवेशन के लिए है। एक्सपेंड बीएनबी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, जो बीएनबी है उसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इज ऑल्सो नाउन एज, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है उसको सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है और इसका स्थापना 1917 में हुआ था। हाउ मेनी प्रिंसिपल हैव हेलन एच हैंस पुट डाउन फॉर द बुक सेलेक्शन, बुक सेलेक्शन के लिए कितने सिद्धांत दिए हैं हेलन एच हैंस के द्वारा, तो उन्होंने बुक सेलेक्शन के लिए 14 सिद्धांत दिए हैं, ऑप्शन सी। Who said demand for books should be differentiated according to its value and variety, तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को जो दिया है वो है एल.आर. मैकॉल्विन। अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन, पब्लिक लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी विल बी डैश फ्रॉम एनुअल एक्सपेंडिचर, जो सार्वजनिक पुस्तकालय स्टाफ है उनकी सैलरी में 50% जो है खर्च होता है, एस आर रंगनाथन के अनुसार। रंगनाथन रिकॉग्नाइज हाउ मेनी काइंड ऑफ मनीमोनिक्स, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 4 मनीमोनिक्स दिया गया है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को किन्होंने दिया है, C.A. कटर ने 1891 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो है वो कितने मेन क्लासेस हैं उनके, 20 क्लास मेन क्लासेस में डिवाइडेड है। विच एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड अ फेसेट फार्मूला फॉर इच बेसिक क्लास ऑफ फंडामेंटल कैटेगरी, तो फेसेट फार्मूला कोलन क्लासिफिकेशन में जो है बेसिक क्लास ऑफ फंडामेंटल कैटेगरी कौन से एडिशन में, तो थर्ड एडिशन। विच ऑफ द क्लासिफिकेशन हेल्प टू लोकेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट इमीडिएटली, ये क्लासिफिकेशन कौन से हेल्प करता है जहाँ पर डॉक्यूमेंट किस जगह पर है उसके लिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो हमें तुरंत डॉक्यूमेंट कहाँ है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। विच बजट गिव्स फ्रीडम टू डिसाइड एलोकेशन ऑफ फंड टू डिफरेंट आइटम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लमसम बजट्स। लमसम बजट जो है वो हमें फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है डिसाइड करने के लिए कि कौन से फंड कौन से डिफरेंट आइटम पर खर्च करना है। व्हाट परसेंटेज इज सजेस्टेड फॉर द सैलरी ऑफ द स्टाफ फॉर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, तो शायद यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम ऊपर इसको कर लिए हैं, इसका राइट आंसर होगा 50%, ऑप्शन बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर एजुकेशंस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंस्ट्रक्शन गिवन टू रीडर टू हेल्प देम मेक द बेस्ट यूज ऑफ द लाइब्रेरी। यूजर एजुकेशन उसका मीनिंग क्या है, इसका राइट आंसर है इंस्ट्रक्शन गिवन टू रीडर। टू वर्ड क्लासिफिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, क्लासिफिकेशन जो वर्ड है वो कौन सी भाषा से है रिलेटेड है, तो लैटिन वर्ड है।
फंडामेंटल कैटेगरी वेयर इंट्रोड्यूस इन विच एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन, तो थर्ड एडिशन। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। इन विच ईयर द मैनुअल ऑन द यूज ऑफ DDC वाज पब्लिश्ड, तो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का मैनुअल जो है वो कब पब्लिश हुआ है? 1982 में। व्हाट इज द साइज ऑफ द विजुअल इंडेक्स कैटलॉग कार्ड्स, तो इसका विजुअल इंडेक्स कार्ड जो है साइज जो है 12.5 इंटू, ये क्वेश्चन शायद गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें जो ऑप्शन है वो भी गलत है। 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होगा इसका राइट आंसर। ओपैक का फुल फॉर्म है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन बी। CCF का फुल फॉर्म है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1984 में। क्लासीफाइड कैटलॉग कोड वाज पब्लिश इन विच ईयर, तो आप सभी जानते हैं क्लासीफाइड कैटलॉग कोड का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1934 में, ऑप्शन बी। व्हाट इज GMD इन ASER 2, तो इसका राइट आंसर है जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन, ऑप्शन बी। विच वन बिलोंग टू कन्वेंशनल फ्रॉम ऑफ कैटलॉग, तो इसका कन्वेंशनल कैटलॉग का क्या है? तो कार्ड फॉर्म। द रिवाइज एडिशन ऑफ ASER 2 वाज पब्लिश इन विच ईयर, तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 का रिवाइज एडिशन जो है वो 1988 में आया था। इन क्विक इंडेक्सेस द कीवर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टाइटल्स, ठीक है, कीवर्ड जो है वो क्विक इंडेक्सिंग सिस्टम का जो कीवर्ड है वो टाइटल से रिलेटेड है। द फिफ्थ एडिशन ऑफ क्लासीफाइड कैटलॉग कोड वाज पब्लिश इन विच ईयर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1964। व्हाट इज द बेसिक एक्सपेंडिचर फॉर लाइब्रेरी इन प्रोग्रामिंग बजट्स, तो इसमें जो प्रोग्रामिंग बजट है उसका एक्सपेंडिचर लाइब्रेरी में क्या है, तो वो प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है। ईयर बुक आर आल्सो नाउन एज एनुअल, जो वार्षिक पुस्तक है वो उसको हम किस रूप में जानते हैं? एनुअल के रूप में। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना इज पब्लिश्ड फ्रॉम विच प्लेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। एशियन रिकॉर्डर इज पब्लिश फ्रॉम विच प्लेस, तो एशियन रिकॉर्डर जो है कहाँ से पब्लिश होता है? न्यू दिल्ली से, ऑप्शन ए। व्हाट इज कंटेंट इन पार्ट 2 ऑफ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो इसका पार्ट 2 जो है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को क्या है? नॉलेज इन डेप्थ है। मेडलार्स ऑनलाइन डाटाबेस को किस रूप में जानते हैं? तो ऑप्शन ए मैडलिन। इन इंडिया हु फिक्स द रेट टर्म एंड कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ बुक्स, जो विदेशी पुस्तकें हैं उनके रेट का डिसाइड भारत में कहाँ से होता है? तो गुड ऑफिस कमेटी के द्वारा रेट डिसाइड किया जाता है। ये कॉम्पेंडेक्स गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर विच सब्जेक्ट, तो कॉम्पेंडेक्स जो है वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ इंजीनियरिंग ना होकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा तो भी वह उसका आंसर होगा। फैक्ट ऑन फाइल इज पब्लिश्ड फ्रॉम विच प्लेस, तो फैक्ट ऑन फाइल कहाँ से पब्लिश होता है? न्यूयॉर्क से। व्हाट इज थिसारस, थिसारस क्या है? तो वह क्या है? ट्रेजर ऑफ वर्ड्स।
शब्दों की सूची है। Who introduced books in print plus in CD-ROM फॉर्मेट? तो CD-ROM फॉर्मेट में बुक्स इन प्रिंट को किन्होंने लाया? तो बोकर्स, आर बोकर्स। प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन अ रीडर एंड डॉक्यूमेंट इन अ पर्सनल वे इज नाउन एज। तो पुस्तक और पाठक के बीच संबंध जो स्थापित कराया जाता है उसको कौन से सर्विस के रूप में जाना जाता है? रेफरेंस सर्विस। वेयर इज यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर सिचुएटेड? तो यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर कहाँ है? तो डेलफट में है, ऑप्शन ए। द स्टेंसिल डुप्लीकेटिंग प्रोसेस साइक्लोस्टाइलिंग इज ऑल्सो नाउन एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, मिमेनोग्राफिंग ऑप्शन ए में दिया है, जो टेंसिल डुप्लीकेटिंग प्रोसेस का उनको किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए। नेम ऑफ द बुक और लेबल फॉर अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस इन साइंस। जो सारकरण सेवा है ना, नेम ऑफ द बुक और लेबल फॉर अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस इन साइंस में जो सारकरण सेवा दिया जाता है उसको, उस पुस्तक को गाइड टू वर्ल्ड अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस इन साइंस, ऑप्शन ए। यूजर प्रोफाइल इज क्रिएटेड इन विच सर्विस? तो हम यूजर प्रोफाइल कौन से सर्विस में बनाते हैं? तो ऑप्शन ए, HDI सर्विस, सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेटिव इंफॉर्मेशन सर्विस। लाइब्रेरी बुलेटिन इज गिवन अंडर विच सर्विस? तो जो लाइब्रेरी बुलेटिन सर्विस है वो कौन सी सर्विस के अंतर्गत दी जाती है? तो कैश, करेंट अवेयरनेस सर्विस के द्वारा, ऑप्शन सी। लिटरेचर सर्च इज मेनली यूज्ड इन? तो साहित्यिक सर्च जो है वो मेनली किस में यूज होता है? तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में। ठीक है, ऑप्शन ए। फीडबैक इज वन ऑफ द फीचर ऑफ विच सर्विस? तो फीडबैक सर्विस जो है वो कौन से सर्विस का फीचर्स है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, HDI। HDI सर्विस में यूजर से फीडबैक्स लिया जाता है। Who said reference service is contact between a right reader to the right book at the right time and in the right personal way? यह परिभाषा किन्होंने दिया है? तो यह परिभाषा डॉक्टर एस रंगनाथन ने दिया है। हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इज डूइंग ट्रांसलेशन इन इंडिया इन 1990s? तो 1990 में ट्रांसलेशन करने के लिए 200 ऑर्गेनाइजेशन जो है एंगेज्ड थे, ऑप्शन बी। ITC notifies the translation through World Translation Index which is published in the year? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन जो सेंटर है तो उन्होंने पब्लिश किया वर्ल्ड ट्रांसलेशन इंडेक्स को 1978 में, 1978 में। एक्सपेंड GAN का राइट आंसर है ग्लोबल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है माइलिबनेट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क जो है वो कब आया? तो इसका राइट आंसर है 1995। विक्रम इज अ पॉकेट स्विचिंग पब्लिक डाटा नेटवर्क डेवलप्ड बाय होम? तो इसको विक्रम नाम से जो है पैकेट स्विचिंग पब्लिक डाटा नेटवर्क को कौन से डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो इन सभी में सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो
गूगल, मोज़ैक एंड याहू, ये तीनों सर्च इंजन हैं, और सर्च इंजन नहीं है तो जॉन अलार्म जो है सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन डी। हु टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप डेलनेट? डेलनेट का सेटअप किन्होंने किया है? तो इसका राइट आंसर है निषाद। निषाद के द्वारा जो है डेलनेट को सेटअप किया गया है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज अ फायरवॉल? तो इसमें फायरवॉल क्या है? तो इसमें फायरवॉल जो है वो ब्लैकिज है। ऑप्शन बी। क्योंकि याहू, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी एक वायरस है, लेकिन बी जो है ब्लैकिज जो है फायरवॉल है। एक्सपेंड HTML। HTML क्या है? तो वह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हार्डबोर्ड के इजा, हार्डबोर्ड क्या है? तो ऑप्शन ए, हार्डबोर्ड को हम सर्च इंजन के रूप में जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? ऑप्शन ये रिपीट हो गया, हार्डबोर्ड्स। एक्सपेंड FTP। तो FTP की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैत्रेयी वाज डेवलप्ड बाय विच नेटवर्क? जो सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैत्रेयी, उन्होंने कौन से नेटवर्क का डेवलप किया है? तो कैलिबनेट, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। विच इज़ नॉट अ पॉइंटर डिवाइस? तो पॉइंटर डिवाइस क्या नहीं है? इसमें माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन पॉइंटर डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड जो है पॉइंटर डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अ प्रोग्राम दैट कॉज प्रॉब्लम फॉर इंटरनेट इज नाउ अस। तो इसमें प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम फॉर इंटरनेट के लिए क्या प्रॉब्लम है? तो इसका राइट आंसर है वायरस। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर DBMS फॉर माइक्रो कंप्यूटर? तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर के लिए मोस्ट पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो ऑप्शन ए, DBAS, क्योंकि बाकी जो तीन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। A program written in machine language is a sequence of what binary number? तो बाइनरी नंबर को आप सभी जानते हैं। मशीन लैंग्वेज जो है 0 और 1। व्हाट इज़ विंडो? तो इसको भी आप सभी जानते हैं। विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। हु डेवलप कोडन नंबरिंग सिस्टम? कोडन नंबरिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स के द्वारा इस कोडन को डेवलप किया गया है। ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द मेन पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़? तो इसका राइट आंसर है पब्लिसिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग है ये। अब सभी जानते हैं रैम क्या है? तो रैम वोलाटाइल मेमोरी है। रोम क्या है? तो वो रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? डिवाइस यूज फॉर गेटिंग हार्ड कॉपी। नहीं, ये गलत होगा। रैम का ही होगा वोलाटाइल, रोम का होगा नॉन वोलाटाइल, और प्रिंटर का होगा डिवाइस यूज्ड फॉर गेटिंग हार्ड कॉपी। ऑप्शन 3। और प्लॉटर होगा आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर पंचिंग ग्राफ। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से मैच करेंगे आप। Who was one of the initiative of library movement in UK?
यूके में लाइब्रेरी मूवमेंट जो है, पुस्तकालय आंदोलन किन के द्वारा आया या किन का योगदान था? तो एडवर्ड एडवर्ड्स, इन्होंने ही बिल पास कराया था यूके में। व्हेन मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड, तो इसका राइट आंसर 1948 होगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रयासों से भारत में प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है पारित हुआ मद्रास में। द वर्ड पॉलिसी इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, तो पॉलिसी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? तो डिसीजन मेकिंग से, ऑप्शन बी। हु प्रिपेयर्ड मॉडल बिल फॉर इंडिया? मॉडल बिल फॉर इंडिया किन्होंने तैयार किया था? तो एस आर रंगनाथन ने। लेनिन नेशनल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन, लेनिन नेशनल लाइब्रेरी कहाँ की नेशनल लाइब्रेरी है? तो मॉस्को, रूस की वह नेशनल लाइब्रेरी है। विच पॉलिसी गिव्स इम्पोर्टेंस टू पब्लिक लाइब्रेरी? इसमें पब्लिक लाइब्रेरी से कौन सी पॉलिसी जो है, कौन सी पॉलिसी जो पब्लिक लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंट है? तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन ए। अ बजट विच कवर टू परचेस ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल इज कॉल्ड, तो इसका वह बजट कौन सा है जिसमें पुस्तकें और पीरियोडिकल खरीदा जाता है? तो इसका राइट आंसर है रेकरिंग ग्रांट। ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी इंक्लूड्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है एकेडमिक लाइब्रेरी का पार्ट है। यूनेस्को आज इस्टेब्लिश टू प्रमोट, यूनेस्को की स्थापना किसको प्रमोट करने के लिए हुआ है? एजुकेशन, कल्चर एंड साइंस, ऑप्शन ए। हु सेड लाइब्रेरी इज अ कल्चर मैचुरेशन, तो यह किन्होंने कहा है? तो ऑप्शन बी, J.H. सेरा ने। विच इज द कंट्रोलिंग फैक्टर इन बुक सेलेक्शन इन ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विच इज कंट्रोलिंग फैक्टर इन बुक सेलेक्शन इन ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरी, सभी तरह के पुस्तकालयों के लिए जो कंट्रोलिंग फैक्टर है बुक सेलेक्शन के लिए, तो वो कौन सा फैक्टर होता है? बजट होता है, क्योंकि लाइब्रेरी के पास बजट जो है सीमित होता है। इन विच कंट्री डिड फार्मिंगटन प्लान फॉर्मेट, तो फार्मिंगटन प्लान को किन्होंने दिया है? USA ने। पैकेज लाइब्रेरी आर वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ, तो ये पैकेज लाइब्रेरी किसका एक्टिविटी है, कार्यविधि है? तो ये एक्सटेंशन सर्विस का है, विस्तार सेवा का। हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल लाइब्रेरियन ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम, तो इसका राइट आंसर क्या है ब्रिटिश म्यूजियम का? एंथोनी पेनेजी, ऑप्शन बी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन 1948, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। हु डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में जो पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम होता है वो क्या होता है? एलुमनी ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का जो एलुमनी एसोसिएशन होता है उनका। रीडिंग सर्कल इन विच टाइप ऑफ प्रोग्राम, तो ये रीडिंग सर्कल जो प्रोग्राम होता है वह एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है, ऑप्शन बी। इन विच ईयर वाज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रसिया वाज एस्टेब्लिश्ड, तो रसिया की नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? 1862 में, 1964। अ लाइब्रेरियन गांधीयन स्टडी बिलोंग टू विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी, यह जो गांधीयन स्टडीज़ है वो किस तरह के पुस्तकालय से संबंधित है? स्पेशल लाइब्रेरीज।
व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन यूजीसी, यूजीसी किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, तो यह ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। व्हेन वाज ब्रिटिश म्यूजियम इस्टेब्लिश्ड, तो जो ब्रिटिश म्यूजियम है वो उसकी स्थापना कब हुआ था, 1753 में, ऑप्शन बी। वाई ग्लाइडिंग इज डन इन बाइंडिंग प्रोसेस ऑफ बुक्स, तो ग्लाइडिंग जो होता है वह बाइंडिंग प्रोसेस के क्या काम है, तो इसका काम है टू प्रोटेक्ट द बुक, जो ग्लाइडिंग है वो पुस्तकों को सुरक्षा के लिए है। द सर्वे ऑफ द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ईयर इज नॉन एज, जो सर्वे होता है ऑफ द वर्क, ये क्या किससे रिलेटेड है, प्रोसीडिंग ईयर का जो सर्वे है वो एनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए है। व्हाट इज ओवर ड्यू चार्ज, तो ड्यू चार्ज क्या है, जब बुक रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू चार्ज कब लगता है, पुस्तक रिटर्न करते हैं आफ्टर ड्यू डेट, जो दिए हुए डेट है उनके बाद जब हम पुस्तक रिटर्न करते हैं तब हमें ड्यू चार्ज लगता है। रिप्लेसिंग द कवर ऑन अ वॉल्यूम इज नॉन एज, तो ये किससे रिलेटेड है, रिप्लेसिंग जो है रिकैजिंग से। विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर मेकिंग सेल्वेंस फॉर अ लाइब्रेरी, कौन सा मटेरियल जो है बेस्ट है लाइब्रेरी सेल बनाने के लिए, तो स्टील का जो यूज होता है सेल बनाने के लिए वो बेस्ट है। व्हाट इज़ अ बीटल क्या है, तो यह इंसेक्ट है, ऑप्शन ए। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ कॉलेज बजट डज नॉट इंक्लूड द लॉस ऑफ बुक्स, ठीक है। जो कॉलेज का एनुअल रिपोर्ट बनाया जाता है डज, उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो लॉस ऑफ बुक्स को। एक्सपेंड GOC, ये क्वेश्चन जो है थर्ड टाइम रिपीट हो गया, तो इसका फुल फॉर्म है गुड ऑफिस कमिटी, ऑप्शन डी। द पेपर यूज्ड इन पॉकेट एडिशन बुक्स आर ऑफ व्हाट टाइप्स, जो उसका पॉकेट एडिशन है, पेपर यूज इन पॉकेट एडिशन बुक और व्हाट टाइप, तो क्या किस टाइप का है वो, पॉकेट एडिशन इनफीरियर टाइप का है, ऑप्शन बी। व्हाट इज जीरो बेस्ड बजट, जो जीरो बेस्ड बजट हो क्या है, तो वह बजटिंग अ फ्रेश, नए सिरे से जो बजट बनाया जाता है उसे हम जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं, क्योंकि पिछले साल के बजट से कोई मतलब नहीं होता है नए सिरे से बजट बनाना। व्हाट डू यू मीन बाय बुक सेलेक्शन, बुक सेलेक्शन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा एडिंग बुक्स टू अ लाइब्रेरी, ऑप्शन डी। पुस्तकालय के लिए बुक ऐड करना, है ना। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रमोट रीडिंग हैबिट, तो कौन से नियम में या कौन से लॉ में रीडिंग हैबिट को प्रमोट किया गया है, तो फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन डी। व्हाट डज फार्मूला बजट रिफर्स, फार्मूला बजट जो है किससे रिफर है, तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड एलोकेशन ऑफ मनी, ऑप्शन डी। हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे, तो BS केशवन, ऑप्शन ए। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूरी आर मेंट फॉर व्हाट, जो ड्यूरी महोदय हैं उनके प्रिंसिपल किससे रिलेटेड हैं, तो उन्होंने बुक सेलेक्शन के लिए सिद्धांत दिए हैं। द वर्ड डिमांड इन मैकाल्विन प्रिंसिपल इज मैच्ड विद द टर्म, कौन जो मैकाल्विन के द्वारा बुक सेलेक्शन प्रिंसिपल दिया गया है तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी कहा गया है, तो यह ऑप्शन बी सप्लाई से मैच होगा। जीरो बेस्ड बजट डील विथ, तो जीरो बेस्ड बजट डील किसके साथ है, फर्स्ट टाइम ऑपरेशन, ठीक है, जीरो बेस्ड बजट
द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट आर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉब एनालिसिस। व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू अ मैनेजर्स। स्पैन कंट्रोल कैसे रिलेटेड है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू अ मैनेजर से। नेशनल बिब्लियोग्राफी रेफर्स टू, जो नेशनल बिब्लियोग्राफी रेफर किससे है? बुक पब्लिश्ड इन अ कंट्री। ठीक है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ड्यूरीज प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन? तो बुक सिलेक्शन, ड्यूरी का पुस्तक चयन सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो रीडर से। द 19 एडिशन ऑफ DDC वाज पब्लिश इन विच ईयर? तो DDC को 19वां संस्करण आया है 1979 में। विच क्लासिफिकेशन स्कीम वाज पब्लिश्ड इन 1876? तो 1876 में कौन सी वर्गीकरण पब्लिश हुई थी? ऑप्शन सी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। Which notations device is used in the first edition of Coulomb classification for synthesis of subjects? Coulomb classification में कौन सा नोटेशन यूज हुआ है फर्स्ट एडिशन में? तो कोलन, ऑप्शन बी। द एडिटर ऑफ 7th एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के 7th एडिशन का एडिटर हैं नीलमेघन, गोपीनाथ एंड सीतारामा, ऑप्शन ए। इन विच प्लेस कैनन ऑफ होमोनिम्स इज यूज बाय रंगनाथन? तो रंगनाथन ने कैनन ऑफ होमोनिम को कौन से प्लेन में दिया है, प्लान में दिया है? तो वो है ए, नोटेशनल प्लान। द टर्म लिटरेरी वारंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, तो इसका राइट आंसर है E.W. हुल्मे, ऑप्शन बी। कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन इज रिलेटेड टू विच कैनन? ठीक है, तो कैनन को अच्छे से पढ़ना, बहुत सारा कैनन दिए हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। तो इसमें कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन किससे रिलेटेड है? कैनन ऑफ चैन से, ऑप्शन सी। व्हाट डज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मीन्स? तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये हुआ हमारा तमिलनाडु लोक सेवा आयोग का ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा का सॉल्वेड सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे इस तरह के और भी वीडियो बनाएंगे, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है।